हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मुझे कैसे मालूम चला कि यही बी होगा? क्वेश्चन में बोला था, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला था कि राइट एंगल जो है वो बी पे होगा, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 90 डिग्री बना लूँगा, है ना। ये क्या है? राइट एंगल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी की वैल्यू 24 है, मतलब ये वाला लेंथ कितना है? 24 है। ये वाला लेंथ क्या है? 24 है। और बी सी, बी सी मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना है? 7 है। ठीक है, ये वाला लेंथ क्या है? 7 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए बताइए। तो साइन ए कॉस ए निकालने से पहले आपको ये हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस नहीं पता है तो उसकी जगह एच स्क्वायर ही रहेगा। परपेंडिकुलर हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी यानी बेस पता है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 49 प्लस 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है। ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 625। तो ये जो स्क्वायर है वो सेट जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा एच इक्वल्स टू रूट 625। ठीक है, और जब आप रूट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर का होगा। अब ये पी और बी हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टास्क ये होगा कि अगर ये और ये दिया है तो हाइपोटेनियस फटाफट निकाल लिया जाए। अब देखिए, हमें निकालना है साइन ए। पहले वाले पार्ट में हमें क्या करना है? साइन ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको पता होगा साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी पी बाई एच होता है। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनियस है ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ लिख दिया था कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, वो गलत है, नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे लेकिन तब देखिए ध्यान से, साइन ए पूछ रहा है ना, साइन ए पूछ रहा है, इसमें एंगल ए कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर दूंगा, ये क्या है? एंगल ए है। तो जो एंगल ए के सामने होगा ना वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक लगाना चाहिए। जिस भी एंगल का वो साइन पूछेगा, जैसे इस एंगल का पूछ रहा साइन, तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस हो जाता है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो रूल यही रहेगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच जाए उसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25। तो पहले वाले का तो आंसर आ गया। कॉस ए निकालेंगे। ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल तो अभी भी वही है, एंगल तो अभी भी ए ही है। तो बेस आपका क्या हो जाएगा? 24, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब फिर से ये मिटा देंगे परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब आएंगे सेकंड पार्ट पे, क्योंकि एंगल अब सी हो गया, पहले एंगल ये था, अब एंगल सी हो गया। तो एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस बदल जाते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन सी। तो साइन का तो एक फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन का एक ही फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल सी बोला है और एंगल सी यहाँ पे है। ठीक है, एंगल सी कहाँ पे है? एंगल सी जो है यहाँ पे है। तो एंगल सी के जो जस्ट सामने होगा वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। तो 24 परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के सामने वाला क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और जो बच जाए, इस बार बचा कौन है? 7 बच गया बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। देखिए, पहले वाले पार्ट में एंगल ए था, तो जब एंगल ए रहेगा तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन सेकंड पार्ट में एंगल सी है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या है? परपेंडिकुलर इस बार 24 है और हाइपोटेनियस क्या है? 25 है। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई? 24/25। वहीं कॉस सी की बात किया जाए, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल तो सी ही है,
तो बेस क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस 25। ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 10 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।